तारिक अहमद लारी साहब, मैं वही सवाल आपसे पूछता हूं जिस संविधान की दुहाई दानिश कुरैशी दे रहे हैं, वो संविधान क्या कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई से रोकता है? क्या वो सर्वे से रोकता है? देखिए, पहली बात समझिए कि संविधान के सबसे बड़ा ज्ञाता तो हमारे राकेश भाई बैठे हुए हैं, और संविधान की दुहाई और संविधान का वो देने से कोई फायदा नहीं है। हम तो लोगों को ये भी देखे हुए हैं कि 35 रुपए पेट्रोल एक बाबा जी दे रहे थे और 15 लाख रुपया भी बाबा जी ने कहा था कि मोदी जी पहुंचा देंगे, तो वो गायब हो गए क्योंकि उनकी अब वो बूटी काम नहीं आएगी। अब नई बूटी देनी है जिसका नाम है हिंदू राष्ट्र। दूसरा, यहाँ खुदा नहीं, जहां खुदा नहीं वहां खुदेगा। जरूर खुदवाइए, हम कहाँ रोक रहे हैं। संविधान भी आपको नहीं रोक रहा, कोर्ट ने आदेश दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। हम कब रोक रहे हैं? कौन रोक रहा है आपको? यहाँ आप याद करिए कि जब बाबरी मस्जिद का हुआ था मामला, फैसला हुआ था, तो उसमें किसी ने कोई हंगामा नहीं काटा। चंद लोगों को छोड़कर अगर आप 30 करोड़ 40 करोड़ मुसलमान में से 100 मुसलमान को लेकर कहते हैं कि 100 मुसलमान आके डिबेट में बैठकर बोल रहे, तो वो 100 मुसलमान कौम की आवाज नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी कीमत पे नहीं है। यहाँ सब शांति चाहते हैं और शांति से जीना चाहते हैं, शांति से अपने कमाई धमाई करना चाहते हैं, अपने बीवी बच्चों को पालना चाहते हैं। इस मसले में कोई नहीं पढ़ना चाहता है। अब आप कभी हैदराबाद की बात करिएगा कि हैदराबाद के निजाम ने क्या कह दिया, तो बाबर ने क्या कह दिया, तो औरंगजेब ने क्या कह दिया। भाई एक बात समझिएगा, ना यहाँ बाबर की औलादे बची हुई है, ना औरंगजेब की औलादे बची है। उनकी जो सगी औलादे थी, जो सगी पुश्ते थी, वो नहीं, लारी साहब आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आपकी पार्टी के एक आध नेता हैं, आप नाम जानते होंगे, उनको समझाइए। आए दिन बाबर और औरंगजेब की चर्चा वही लोग कर देते हैं, और आप कह रहे हैं कि सब लोग शांति से घर परिवार चलाना चाहते हैं। तो ये उस दिन सोचना चाहिए था जिस दिन गोलियां चल गई थी। समझा करिए, जिस दिन चली, हाँ, जिस दिन गोलियां आ जाओ गौतम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर राकेश त्रिपाठी, फिर प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, उधर भी जाना है। जल्दी मैं छोटी छोटी 3 बातें कह देता हूं। पहली बात यह है कि दानिश कुरैशी बैठ के जो यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर का वो कोट भी पढ़ लीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक मुसलमान पूरी तरीके से हिंदुस्तान से चले नहीं जाएंगे, तब तक इस देश का विभाजन अधूरा माना जाएगा। ये भी बाबा साहब को पढ़ लीजिए। दूसरी बात बाबा बागेश्वर की, जो बाबा बागेश्वर ने कहा, हर देश का प्रधानमंत्री का अपना पर्सनल रिलीजियस बिलीफ है। एक नागरिक होने के नाते उनका भी कर्तव्य है कि वो जाए। राम मंदिर जो बन रहा है वो इस देश के हिंदुओं के पैसे से बन रहा है। सरकार का एक पैसा उसके अंदर नहीं है, सरकार का 1 रुपया उसके अंदर नहीं है, सरकार की एक चुवन्ना उसके अंदर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा राकेश त्रिपाठी जी एक सवाल मुझे, अरे रुक जाइए, अरे हाजी खान जी रुकिए ना। प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, मुझे उधर भी रुक करना है। राकेश त्रिपाठी जी एक छोटा सा जवाब, ये लड़ाई मथुरा वाली चूंकि मांग उठ रही है, ये अयोध्या इतनी लंबी तो नहीं चलेगी। देखिए, कानून की लड़ाई तो कानून की चौखट पर ही लड़ी जाएगी, कानून के कटघरे में लड़ी जाएगी, और वो निश्चित तौर पर लड़ी जा रही है। अपनी दलील, अपने वकील लेकर के सबको पहुंचना चाहिए। तारिक अहमद लारी ने कहा कि आज यहां खुदा है, कल वहां खुदेगा, जहां जहां नहीं खुदा है वहां सब जगह खुदेगा। मैं बहुत आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, अपने खुदा पर यकीन रखिए और खुदाई से मत डरिए। खुदाई से तो सच ही निकलेगा ना, खुदाई से कुछ गलत तो नहीं निकल जाएगा। क्या डर रहे हैं? खुदाई ना होने पाए, अभी खुदा पर यकीन रखिए। अगर गलत नहीं किया होगा तो गलत नहीं निकलेगा, लेकिन अगर जो गलत किया होगा तब से स्वयं उद्घाटित होगा। जो सच है वो निकल कर सामने आएगा, और साइंटिफिक एविडेंस से डरिए मत। अच्छा ठीक है, मैं सबको रोक रहा हूं, डिबेट को यहां पर रोकना पड़ेगा। अरे रुक जाइए लारी साहब, रुक जाइए, हो गया, रोकना पड़ेगा सबको। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।